नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास जड़ी बूटी के बारे में। शतावरी ये पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक अहम हिस्सा रही है। तो चलिए मिलकर इस प्राचीन जड़ी बूटी के राज खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी के बारे में जानता है जिसे 100 बच्चों की मां कहा जाता है? सोचिए जरा, इसके नाम में ही इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है, एक बहुत खास पारंपरिक इस्तेमाल। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो लीजिए, जवाब है शतावरी। जी हाँ, इसका बोटैनिकल नाम है एस्पेरेगस रेसमोसस। ये पौधा तो एक बेल की तरह चढ़ता है, लेकिन असली कमाल, इसकी असली ताकत जो है ना, वो इसकी कंद जैसी जड़ों में छुपी हुई है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद में शतावरी को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है। इसे अक्सर एक रसायन जड़ी बूटी कहा जाता है, पर यह रसायन होता क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके लिए एक बहुत ही दमदार बात कही गई है, रसायन वर। इसका मतलब है उम्र को थामने वाली, यानी एंटी एजिंग जड़ी बूटियों में सबसे उत्तम, सबसे बड़ी। वाकई ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो फिर ये रसायन है क्या असल में? देखिए, ये सिर्फ एंटी एजिंग नहीं है। आयुर्वेद में रसायन का मतलब एक पूरी थेरेपी है, एक ऐसा इलाज जो उम्र को लंबा करे, बुढ़ापे को दूर रखे और शरीर को पूरी तरह से पोषण देके हमारी बुद्धि को भी तेज करे। मतलब ये कंप्लीट वेलनेस पैकेज जैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि शतावरी को एक बॉडी टॉनिक के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मतलब सेहत के लिए इसके पारंपरिक इस्तेमाल क्या-क्या हैं? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। शतावरी को एक कमाल की बैलेंसिंग जड़ी बूटी माना जाता है। मतलब ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद है। पारंपरिक तौर पर महिलाओं में ये ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने, फर्टिलिटी को सपोर्ट करने, यहाँ तक कि हार्मोनल एक्ने को ठीक करने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में ये स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बनाने और मसल्स बढ़ाने और थकान दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है ना कमाल? मतलब दोनों के लिए एक टॉनिक। अरे, फायदों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक नर्व टॉनिक की तरह भी काम करती है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए पेट की जलन या गैस्ट्राइटिस में भी फायदा करती है। ये डायरिया में आराम देती है, सूजन कम करती है, और तो और इसे मेध्य भी कहा गया है, मतलब जो बुद्धि को बढ़ाए। यहाँ तक कि आंखों की रोशनी और आंखों से जुड़ी दिक्कतों में भी ये अच्छी मानी जाती है। सच में एक जड़ी बूटी और कितने सारे काम। अच्छा, तो इतनी सारी बातें तो हो गई, पर सबसे जरूरी सवाल, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मतलब पारंपरिक तरीके से इसे कैसे लिया जाता है, इसकी डोज क्या होती है? चलिए अब ये जानते हैं। देखिए, शतावरी को लेने के कई तरीके हैं। अगर इसकी ताज़ा जड़ का जूस निकालें तो करीब 10 से 20 मिलीलीटर। अगर इसका काढ़ा बनाकर पीना हो, जिसे कषाय भी कहते हैं, तो 50 से 100 मिलीलीटर। और सबसे आम तरीका है इसका पाउडर यानी चूर्ण, जिसे रोज 3 से 6 ग्राम तक लिया जा सकता है। तो जैसा कि साफ है, तरीका बदलने पर डोज भी बदल जाती है। चलिए अब एक बहुत ही आम और कारगर घरेलू नुस्खा देखते हैं, खास तौर पर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। करना क्या है? 1 कप दूध में शतावरी की 1 या 2 ताज़ी या सूखी जड़ें डालनी हैं। फिर इस दूध को 5 से 10 मिनट तक पकाना है। इसके बाद दूध को छान लीजिए। बस इसे सुबह सुबह पीने से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में मदद मिलती है, ऐसा पारंपरिक तौर पे माना जाता है। कितना आसान है ना? ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, सावधानियां। देखिए, कोई भी जड़ी बूटी हो, उसे इस्तेमाल करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या क्या ध्यान रखना है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे कुछ लोगों में ये एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम कर सकती है, जिससे ब्रेस्ट में भारीपन महसूस हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों को प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की समस्या हो, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इसके पोषक गुणों की वजह से सिस्ट या फाइब्रॉइड जैसी दिक्कतों में भी ये शायद सही ना हो। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी नई जड़ी बूटी शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और एक बात, अगर कोई एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाएं ले रहा है, तो एक आसान सा नियम याद रखना चाहिए। पहले एलोपैथिक दवा ले लें, फिर करीब 30 मिनट का गैप दें और उसके बाद आयुर्वेदिक दवा लें। इससे किसी भी तरह के इंटरैक्शन से बचा जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, आज के मॉडर्न मेडिसिन के दौर में ये जो हजारों साल पुराना हर्बल ज्ञान है, ये हमारी सेहत के लिए क्या मायने रखता है? क्या इसकी कोई भूमिका हो सकती है?
जैसे जैसे हम हेल्थ को लेकर एक होलिस्टिक यानी एक मिक्स्ड अप अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, शतावरी जैसी जड़ी बूटियां हमें याद दिलाती हैं कि पुराने ज्ञान में आज भी बहुत दम है।